मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे कवर करने वाले हैं कुछ क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ेस एंड अल्ट्स कॉइन के टेक्निकल एनालिसिस को भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अगर आप इन डेप्थ डिटेल के अंदर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस 2SMC कोर्स को, जिसके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं नई स्किल्स इस मार्केट के अंदर, जो कि आपको और ज़्यादा बेटर यहाँ पे बना सकती हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कल के दिन पे आपसे बात करी थी कि बिटकॉइन यहाँ पे एक बियरिशनेस यहाँ पे बना रहा है। ऑलरेडी हम लोग मार्केट पे बहुत टाइम से बियरिश है, यानी कि लगभग 19 फरवरी के आसपास से। तो अगर आप उस टाइम से बिटकॉइन को फॉलो करेंगे तो देखेंगे बिटकॉइन करेंटली डंप पे डंप लिए जा रहा है और अभी भी जो बेस है वो लगभग 21,300 के आसपास हम लोगों को देखने को मिलता है। अब ये वाला बेस अगर मार्केट तोड़ देता है, ये वाला सपोर्ट अभी काम का नहीं, व्हाइट वाला, इस वाले की बात करते हैं, तो ये वाला सपोर्ट एक लास्ट बिटकॉइन के लिए सपोर्ट होने वाला है। अगर ये सपोर्ट गलती से भी टूटता है देन बिटकॉइन के अंदर करेक्शन वापस से 15,600 तक आ सकता है। देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, कोई भी हम लोग यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं लाइक बुलिश फ्लैग एनीथिंग, लेकिन मेजर क्या है, हम लोगों को चलना है यहाँ पे ट्रेंड के साथ में। ट्रेंड क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। करंटली ट्रेंड अपसाइड है इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम से देखें जो कि मंथली है, एंड जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि मंथली कैंडल में क्या हुआ है, मार्केट को रिजेक्शन फेस करने को मिला है और ये रिजेक्शन हमने पहले भी देखा है मार्केट में, इस फेज में, इस फेज के बाद सेकंड फेज में। तो ये जो फेजेस मार्केट के अंदर बेसिकली आए हैं, ये कहीं ना कहीं हमें थोड़े से कह सकते हैं कि सतर्क होने के लिए कह रहे हैं कि मार्केट में आपको सतर्क रहना चाहिए, जिससे मार्केट जो है डंप लेता है या फिर कुछ भी करता है जो हमें यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल में डंप हुआ है, मार्केट थोड़ा सा देखो रिकवरी डेफिनेटली कर सकता है। ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है 23,000 का, वहाँ तक अगर मार्केट जाता है तो दोबारा हमें माइट भी एक शॉर्टफॉल देखने को मिले, यानी कि करेक्शन, जो कि प्राइसेस को 21,300 के रेंजेस तक यहाँ पे ला सकता है। तो अभी हम बिटकॉइन के अंदर इसी जोन को एज अ सपोर्ट यहाँ पे मान के चलने वाले हैं और इसके बाद फिर जो भी चीज़ें बनती हैं, जैसा भी प्राइस मार्च महीने के अंदर फॉर्म होता है, हम वैसे अपने डिसीजंस को यहाँ पे ले सकते हैं। इसी के तौर पे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आना स्टार्ट हो गई है। हमारा जो टारगेट था लगभग 43%, वहाँ तक तो नहीं आई है, लेकिन हाँ बहुत हद तक नीचे आ चुकी है। थोड़ा बहुत अगर वापस अपर मोमेंटम करके नीचे आती है तो इस लेवल के सपोर्ट जोन के पास भी ये डोमिनेंस टेस्ट कर सकती है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज अल्ट्स को मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्ट की खुद की डोमिनेंस भी यहाँ पे ड्रॉप कर रही है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रेंड लाइन टूटना इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइट भी हमें कुछ जंप मिले, लेकिन अभी तक कोई जंप नहीं आया। और इवन दैट यहाँ पे जो अल्ट कॉइन की डोमिनेंस है वो भी और ज़्यादा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुई है। एंड करेंटली अगर आप इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो यस, ये पूरी तरीके से ब्रेक होकर नीचे चली गई है। तो यहाँ पे तो कोई दूसरा सेंस बनता नहीं है। अभी एक जो लेवल है 11% का, ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और अगर मैं भी इस पूरे को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो हम लोग एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पे एक राइजिंग वेज बना है, जो मैंने पहले नहीं देखा था, अभी जस्ट मुझे देखने को मिला है इस वाली अल्टकॉइन की डोमिनेंस के अंदर। तो ये जो अल्टकॉइन की डोमिनेंस है, ये माइट भी पॉसिबल है कि 10% के आसपास तक ड्रॉप ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन पेयर के जो करेक्शन है वो भी हमें इस पॉइंट पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में कल मैंने आपको बताया था एक राइजिंग चैनल है, जिसके अकॉर्डिंग जो टारगेट है वो लगभग 1526 के आसपास हो सकता है। मार्केट ने इसको कंप्लीट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने कोई भी ट्रेड आफ्टर ब्रेक लिया होगा तो आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। नहीं भी लिया है तो दोबारा मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करता है 1590 1600 के रेंजेस को, तो वहाँ से हम लोगों को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिससे मार्केट 1400 या फिर
इस वाली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के लिए अगर नीचे आता है तो अराउंड 1200 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। देखो जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा हम मार्केट पे बुलिश नहीं हो सकते हैं। और कल जो ये वाली ट्रेंड लाइन की मैं आपसे बात कर रहा था ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, तो डबल कंफर्मेशन अभी के हिसाब से तो हमारे पास चल रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन है। और इस करेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम एक सपोर्ट जोन को यहाँ पे ड्रॉ करें मार्केट के अंदर, तो ये वाला वो जोन है जो मार्केट यहाँ पे बनाता है लगभग 1340 से लेके 1380। तो इस जोन को अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं कि एक सपोर्ट हमें यहाँ पे बनता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इथेरियम के ही CME चार्ट, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एंड आते हैं लाइटकॉइन पे, तो लाइटकॉइन ने इसको ब्रेक कर लिया है फाइनली। मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और कल मैंने आपसे शायद हेड एंड शोल्डर की बात करी थी, इन्वर्टेड ये वाला शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। तो इसका रिट्रेसमेंट तो नहीं हुआ, मार्केट नीचे के रिट्रेस करके इसको प्रॉपर तरीके से नीचे ही ब्रेक कर गया है। तो यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। एंड एक चीज़ मैं कल देखना भूल गया था, वो ये था कि इसके अंदर भी हमें सेम अगर बात करें तो यहाँ पे एक राइजिंग वेज मिल रहा है, और राइजिंग वेज हेड एंड शोल्डर लगभग एक ही टाइम पे बनते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ड्रॉप मिला है क्योंकि ऑब्वियसली सपोर्ट होल्ड कर नहीं पाया, ट्रेंड लाइन होल्ड कर नहीं पाई है, तो प्राइसेस के अंदर हमें कहीं ना कहीं करेक्शंस देखने को मिले हैं। तो उसके आपसे जो सपोर्ट है वो आपको 90 के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन, तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो वापस टेस्ट हो गया 266। ट्रेड लिया होगा तो वेल एंड गुड, आप लोगों का अच्छा ट्रेड मिला है। लेकिन अब भी एक्चुअल में असली प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है BNB के अंदर, क्योंकि ये सपोर्ट एक लास्ट सपोर्ट है BNB के पास, और BNB ने जितना बड़ा एक कप जैसा शेप बनाया है, इन एनी केस अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेच हो जाता है तो BNB के पास ड्रॉपमेंट के लिए बहुत बड़ा मौका होगा, जो मार्केट को $236 की सपोर्ट पे वापस ला सकता है, यानी कि ये वाला जो एक सपोर्टिव जोन है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रख के चलना चाहिए कि अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है आने वाले टाइम में, एक तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी 324 325 के आसपास चल रहा है, वो तो अलग ही लेवल है। लेकिन अभी हम इस प्राइस पे फोकस करेंगे कि अगर इन एनी केस प्राइसेस अपना 280 के नीचे जाते हैं तो मार्केट के अंदर करेक्शन $240 तक यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं XRP के बारे में। XRP में हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्लान को पहले ही चेंज कर लिया था, मार्केट ने इसको हिट कर लिया है, वेल एंड गुड अगर आपने कोई ट्रेड लिया होगा आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पे अगर बात करें तो अभी भी मार्केट ने इतना ज़्यादा सेटल नहीं हुआ है, तो मार्केट स्टिल बियरिश रहेगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं एक दो दिन में प्राइस क्या बनता है, बट अभी के लिए जो टारगेट था वो एटलीस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट में भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है, हम थोड़ा एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ पे मे बी शायद थोड़ा होवर कर सकता है। देखो बिटकॉइन में भी इसी तरीके का पैटर्न थोड़ा सा फॉर्म हो रहा है, आप अगर देखने की कोशिश करें। डॉट में भी है, पर डॉट में जो हमारे पास सपोर्ट है वो है $4.8 के आसपास। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पंप करता है एंड रिजेक्शन इसे अराउंड 6.7 $6.8 से मिलता है, तो मार्केट के अंदर करेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो को तो बहुत पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा था अराउंड 21 फरवरी, अभी भी मार्केट वैसे ही चल रहा है। रेजिस्टेंस का मैंने आपको कल अपडेट दिया ही था कि रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होगा प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे। सपोर्ट 9.3 के आसपास है, तो प्राइसेस में डंप देखने को मिला है। करंट सपोर्ट $11 का है, ये भी टूटता है तो मार्केट यहाँ पे $9 to $10 पे स्पीडली यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं आडा के बारे में। आडा का जो हमारा टारगेट था वो था 0.29, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली आडा नीचे आ गया। तो अब जो रेजिस्टेंस है 0.35 से लेकर 36 इसके आसपास हम लोग शॉर्ट के बारे में प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग लिंक के बारे में। तो लिंक में भी हमें जो इक्वेटर लाइन है वो टूटती हुई दिखी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर इसकी सेंट्रल लाइन टूटती है तो मार्केट के अंदर करेक्शन कंटिन्यू होगा। ये लाइन अगर होल्ड कर पाएगी तो ही हमें लिंक के अंदर कुछ बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर करेंटली बात करें तो यस लिंक थोड़ा नीचे आया है, लेकिन लिंक में एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात यह है कि लिंक के पास एक सपोर्ट है यहाँ पे $6.4। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसको बाउंस बैक दे दे इन एनी केस लाइक दिस, तो भी बाउंस बैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जब भी बाउंस बैक आता है हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो उसको ब्रेक कर पाएगा। अगर नहीं तो मार्केट के अंदर करेक्शन होकर वापस $5.3 तक लिंक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक की ट्रेंड लाइन ऑलरेडी कल टूटी थी, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड देख सकते हैं यहाँ से, और हमारे पास जो जोन होगा वो लगभग 0.96 के आसपास रहने वाला है, तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। माना का सपोर्ट भी आज फाइनली टूट गया। एग्जैक्टली सपोर्ट हिट तो नहीं किया है 0.55 का, लेकिन हाँ मार्केट इसको टेस्ट आउट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट कॉइन जो कि है सैंड। सैंड ने भी अपना सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया है, एंड इसके तोड़ने का रेजिस्टेंस भी अब यही लेवल है 0.65 एंड सपोर्ट लगभग 0.53 के आसपास हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों सारे टोकन जो कि हम लोगों ने कवर करें, एंड DXY को हम नहीं भूलेंगे, DXY को भी हम कवर कर लेते हैं। तो अभी ये रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। करंट सपोर्ट 103.7 का है एंड रेजिस्टेंस 0.54 के आसपास स्टिल यहाँ पे बैठा हुआ है। चलिए आते हैं न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है FTX की तरफ से, और FTX की एसेट्स के अंदर हमें एक शॉर्ट फॉल देखने को मिला है, यानी कि FTX ने जितनी कंज्यूमर की एसेट्स अपने पास रखी थी उतनी नहीं है, उससे कम है। तो अगर आप देखोगे तो जो कैश और स्टेबल कॉइन है वो 6991
होने चाहिए थे, लेकिन इनके पास जो डेफिशिएट है, इसका मतलब कि इतने अवेलेबल नहीं है, वो है 6411, और जो अवेलेबल है इनके पास अगर हम देखें तो वो है सिर्फ 580। तो अगर इतना बड़ा मतलब झोल क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली इनकी यूएस वाली आर्म और इनका जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उन दोनों ही तरफ ये चीज़ें देखने को मिली है। एंड देखो अभी तो एफटीएक्स सभी लोगों के लिए बंद हो गया, सबके पैसे लेके खा चुका है, डूब चुका है, सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद अब ये जब रिपोर्ट्स धीरे धीरे निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि अब पता पड़ रहा है कि आखिरकार क्या झोल झमेले यहाँ पे चल रहे हैं। और सिर्फ एफटीएक्स नहीं, एक और एक्सचेंज दाव पे लगा हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो है बेसिकली हमारे पास बाइनेंस। यूएस सेनेट जो है वो बेसिकली अब बाइनेंस के पीछे भी पड़ गए, क्योंकि इनका कहना है कि जो बाइनेंस जो है वो इलीगल तरीके से या इलीगली अपने बिजनेस की प्रैक्टिसेस यहाँ पे कर रहा है पोटेंशियली। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइनेंस ने अपनी एक टेक फर्म हायर करी थी फ्रांस से, जिसका नाम है मजरस, और इन लोगों ने पीओआर ऑडिटिंग तो बनाई, बाइनेंस के लिए बना के सब कुछ करा, लेकिन अब उन्होंने अपनी वेबसाइट से वो पेज भी डिलीट कर दिया, वो रिपोर्ट भी यहाँ पे डिलीट कर दी है, और इवन तक जो एक्टिविटीज़ हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व की ऑडिटिंग की, वो भी यहाँ पे पॉज कर दी है। तो मेरे को लग रहा है यार ये बाइनेंस का भी कुछ लफड़ा है। अपना फंड जितना जल्दी बाइनेंस से निकाल लो। देखो एफटीएक्स पे किसी को ट्रस्ट हो या ना हो, बाइनेंस पे लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, और अगर बाइनेंस को कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये लॉस एफटीएक्स के लॉस से भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर आप लोग थोड़े अवेयर रहना चाहते हो अपने पैसों को लेकर सही, तो मैं कहूँगा बाइनेंस से भी पैसा निकाल लो। नहीं पता कौन सी चीज़ निकल आए, क्योंकि हम नहीं जानते कंपनी के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, और आगे पीछे जाके किस तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए हम लोगों के फंड से यहाँ पे खेल जाए लाइक एफटीएक्स। तो मे बी सुरक्षित रहना ज़्यादा बेटर है। अगली दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है यूबीएस स्ट्रेटेजीज की तरफ से, जिनका कहना है कि जो माउंट गॉड के बिटकॉइन अनलॉक होने वाले 1,42,000 बिटकॉइन, उसकी बेसिकली टेंटेटिव डेट अभी है 10 मार्च की, जिसके अंदर इसके रीपेमेंट की शेड्यूल पूछा जा रहा है कि आपको कैश में चाहिए या फिर बिटकॉइन में पेमेंट चाहिए, और सितंबर 2023 के अंदर इसका पेमेंट निकल के आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सितंबर 2023 में जब इसका पेमेंट निकल के आएगा, उस टाइम पे मार्केट में डंप भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लगभग 3.36 बिलियन के, हालांकि आज के मार्केट के हिसाब से भी कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है 3.3 बिलियन, लेकिन इस टोटल वैल्यू मान लें 42,000 बिटकॉइन में से 20% बिटकॉइन तो नहीं आ रहे, लेकिन जो 80% बिटकॉइन है उसकी क्लियरिटी हमें 10 मार्च के बाद तक ही पता पड़ पाएगी। और सितंबर में हम डेफिनेटली ये एज्यूम करेंगे कि हमें कोई ना कोई डंप देखने को मार्केट में मिले, जैसे कि हमें कोविड के टाइम पे 2020 के आसपास देखने को मिला था, क्योंकि अगले साल 2024 में है हाल्विंग। तो अगर डंप आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास या दिसंबर, इस लास्ट क्वार्टर के अंदर इस साल के, तो वहां से रिकवरी होकर फिर हाल्विंग तक प्राइसेस यहाँ पे जाएंगे। पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि माउंट गॉस का जब भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर धमाका हो सकता है। अगली दोस्तों आज की आखिरी खबर आ रही है रिप्पल की तरफ से। जी हाँ, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि रिप्पल की क्या अपडेट है। तो रिप्पल और एसएससी का झगड़ा अभी भी वहीं की वहीं है, वही बात पे कि रिप्पल जो है वो सिक्योरिटी है, और रिप्पल बोल रहा है नहीं हमको सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर बस अभी जो नया अपडेट है वो यही हुआ है कि जो एसएससी के चेयरमैन है गैरी गैंसलर, उनका ये कहना है कि बिटकॉइन को छोड़ के सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योरिटी है। अगर वो यहाँ पे सिक्योरिटी है तो इन्होंने मतलब कह सकते हैं कि जो इनके वकील हैं रिप्पल के, उनका कहना है कि यार देखो एक केस पहले हुआ था 1989 में, जिसके अंदर एक पर्सन था जिसका नाम था एंटोनो वर्सेस एसएससी का केस था। तो एंटोनो नाम था जो कि यहाँ पे एज अ वर्क कर रहा था सिक्योरिटी ब्रोकर। तो वहाँ पे जो अपील करी गई थी वो इम्प्रॉपर्टी, मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी लीगल फ्रेमवर्क या वैसी कोई अपील नहीं थी, और उस स्टेटमेंट में इंडिकेट कर दिया गया था कि केस की हियरिंग होने से पहले ही जो एसएससी वो अपना जवाब सुना चुकी थी कि इस तरीके की ये चीज़ें हो चुकी हैं। हालांकि वहाँ पे कोर्ट के अंदर सारी चीज़ें चलती हैं, तो वही चीज़ इनमें फिर से डिटरमाइन करी है। और जो लॉयर हैं कह सकते हैं एक्सआरपी के, उनका कहना है कि यहाँ पे जो एसएससी के चेयरमैन है वो बेसिकली यहाँ पे बच रहे हैं वोटिंग कराने से। तो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि एक ट्वीट करा हुआ है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनको अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो कैश है वो यहाँ पे रेज करना चाहिए, और जो इनका प्री जजमेंट आउटकम है वो बेसिकली सही नहीं है, जो कि पहले वाले केसेस में भी हुआ है। तो उस वाले केस में बेसिकली जो फेवरेबल चीज़ें दी गई थी वो एंटोनो को दी गई थी कि हाँ आप जो हो सही हो, और इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं वो भी लगभग वैसी हैं, बट देखो ये कैसे ऐसे है ना जो चलते रहेंगे। मैं बोलूँगा एक्सआरपी को एज अ प्राइमरी कॉइन या ऐसा चीज़ लेके मत चलो। अभी आपके पास और भी कॉइन्स है, बहुत सारी चीज़ें, उनके ऊपर फोकस करो, क्योंकि इनका केस कब ख़त्म होगा हमें भी नहीं पता, कितना लंबा खींचेंगे इनको, सिर्फ एक हाईलाइट में बने रहना है
और ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी दोस्तों। अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पे अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।